जय माई की। आज हम लोग ज्योतिष विज्ञान पे चर्चा करेंगे। ये हमारा फेवरेट विज्ञान है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी चलता है सब पूर्व निर्धारित होता है, ऐसा सबका मानना है। और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, दिन में 2-4 बार तो जरूर महसूस किया होगा कि ये तो कैसे हो गया, लेकिन जो होने वाला है वो तो होकर रहेगा। तो यही विज्ञान ज्योतिष है। ज्योतिष पहले से सब कुछ जानने में सक्षम है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और आप क्या करने वाले हैं। यही विज्ञान ज्योतिष विज्ञान है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने खूब ढंग से रिसर्च करके और संपादित किया। आज इस विज्ञान पे बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन अब तो इसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही हो गया है। और क्यों न हो जाए, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है ना। और ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग हैं जिनके भाग्य में इसी का धन है। चाहे वो किसी भी तरीके से इसका प्रयोग करे, खाएंगे तो ज्योतिष का ही। तो फिर ज्योतिष पे वो किसी भी तरह से अगर काम करते हैं तो वो ज्योतिषी हैं। अगर लोगों के भाग्य को बताते हैं तो वो ज्योतिषी हैं। अब हम लोगों का भारतीय ज्योतिष जो है वो ऋषि भृगु द्वारा प्रदत्त है। यानी भृगु संहिता सबसे प्राचीन किताब है ज्योतिष की। और भृगु ने ज्योतिष का निर्माण किया। और हमारे द्वारा तो एक बात और कही जा सकती है, हर चीज का युग है। इस समय मशीनों का युग है, मशीनें खूब चल रही हैं, तरह तरह की मशीनें निर्मित हो रही हैं। मोबाइल वगैरह तो सब मशीन ही है। लेकिन कभी ऐसा भी युग था जो ज्योतिष का था। यानी काल गणनाओं के आधार पर लोगों के भविष्य को बदला भी जा सकता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। जो विघ्ना ने लिख दियो छठे रात के अन, राई घटे न तिल बढ़े रहियो जीव निसंग। तो ज्योतिष यही है, जो प्रारब्ध ने आपके इस जन्म में लिख दिया, भाग्य का निर्माण हो गया, अब उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। बस जान लेना और जानकर थोड़े कर्म को परिवर्तित कर देने मात्र से लाभ मिल जाता है। बस इतना ही हो सकता है। और ज्योतिष की अगर विधिवत जानकारी और नॉलेज है तो 30% कर्म कांड के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है भाग्य में। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विज्ञान है, ये पोगा पंथ नहीं है। और पोगा पंथ ने ज्योतिष को आत्मसात कर लिया है। और जब ज्योतिष को पोगा पंथ आत्मसात कर लेगा तो फिर इसकी दिव्यता तो प्रभावित होनी ही है। लेकिन विज्ञान की दिव्यता प्रभावित नहीं होती, उस व्यक्ति की दिव्यता प्रभावित हो जाती है जो अधूरे ज्ञान के माध्यम से फलित देता है। तो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष से भाग्य को जाना जा सकता है। और ज्योतिष भाग्य को 30% बदलने में सक्षम है। आपके जीवन में किस तरह के कार्य होंगे, कौन सा आप कार्य करेंगे,
विवाह आपका कैसा होगा, संतान आपकी कैसी होगी, ये सब प्रारब्ध पे है। और प्रारब्ध पे जो चीज होती है वही भाग्य में लिखी जाती है। यानी प्रारब्ध के कर्म ही भाग्य बनाते हैं, और उसी को समझने का और जानने का नाम ज्योतिष विज्ञान है। तो आप और हम किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर अपने भाग्य को जान सकते हैं और कुछ परिवर्तन करके भाग्य को बदल सकते हैं। तो फिर क्यों न बदलें अपने भाग्य को आज ही। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हनुमान जी जब पर्वत लेने निकले तो काल नेमी था बीच में। इस विज्ञान का लाभ अगर आप लेने निकलेंगे तो बहुत सारे काल नेमी आपको मिल जाएंगे जो आपको भ्रमित करना चाहेंगे, और भ्रमित अगर हो गए तो लाभ आपसे आप वंचित रह जाएंगे। और पहचानना कैसे है कि ये कालनेमी है या ऋषि भृगु है? तो ये तो बहुत आसान भी है और कठिन भी है। आसान विद्वान की पहचान उसकी वाणी से होती है। सीधा सटीक बोलने वाला व्यक्ति विद्वान माना जाता है। मिर्च मसाला लगाकर बोलने वाला और भयभीत कर देने वाला व्यक्ति कालनेमी है। बस इसका ध्यान रखे तो आसानी से आप जान सकते हैं कि कालनेमी ज्योतिष विज्ञान में कौन है और ऋषि भृगु कौन है। बस इतना मात्र ज्ञान से आप अपने भाग्य को समझ सकते हैं किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा, और लाभ ले सकते हैं उस व्यक्ति से। लेकिन परसेंटेज की सिर्फ 30% का है। ज्यादा लाभ के चक्कर में पड़कर कालनेमी के ही चंबुल में फंस जाएंगे। फिर समय और मन दोनों खराब होगा, और एक विज्ञान जो ज्योतिष विज्ञान है उससे आपका मन खराब हो जाएगा कि नहीं जी ज्योतिष तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते मिल जाएंगे कि नहीं ज्योतिष कुछ नहीं है, लेकिन ज्योतिष है और समय से पूर्व बताने में सक्षम है। समय से पूर्व जानकारी देना ज्योतिष के लिए बहुत आसान है। भारतीय ज्योतिष भृगु संहिता पे आधारित ज्योतिष, विज्ञान ज्योतिष जो काल गणनाओं के आधार पर आपका भविष्य बताने में सक्षम है। तो आप उस विज्ञान को स्वयं समझें और उस व्यक्ति से समझने का प्रयास करें जो वास्तविक रूप से ज्योतिष को जानता हो। जय माई की, बस इतना ही बहुत है।